हेलो एवरीवन, आप सभी को 2026 की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप सभी को ईश्वर वो शक्ति दे, वो हिम्मत दे, जहां आप सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आप सभी की लाइफ में पॉजिटिविटी आए और सोल ग्रोथ चैनल के साथ आप सभी की लाइफ में स्पिरिचुअली आप ग्रो करें और अपने ट्रू सेल्फ में, अपने हायर सेल्फ में आ सकें। बात करते हैं 2025 की, जहां बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में एंड हुई हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स, टॉक्सिक फ्रेंडशिप, बहुत सारी चीज़ें एंड हुई हैं। तो वहीं पर 2026 हम सभी के लिए न्यू बिगनिंग है। एक सन की एनर्जी है, एक शाइनिंग की एनर्जी है। आप सभी की लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड है, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रोथ चाहते हैं, तो ये टाइम है आपकी विजडम का, आपकी नॉलेज का, आपके अपलिफ्टमेंट का। क्योंकि हमारी लाइफ में 2025 बहुत कुछ सिखा के गया है और उससे पहले भी कम चीज़ें नहीं हुई हैं, जहां हमने चीज़ों को बहुत संभालने की कोशिश की, बहुत बचाने की कोशिश की, पर एंड में ईश्वर की कृपा से वो सारे लोग हमारे सामने आए जो कि हमारी लाइफ में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते थे, और कई हद तक हमें वो हिम्मत दी गई, हमें वो स्ट्रेंथ दी गई कि हम अपने लिए स्टैंड ले सकें, हम उन चीज़ों को रिलीज़ कर सकें। तो अब जो रिलीज के बाद का जो क्लीनिंग स्पेस बचा है, अब उस स्पेस को आप भरना है अपनी हीलिंग से, अपनी ग्रोथ से, विजडम से और ईश्वर के प्यार से। क्योंकि बिना ईश्वर के प्यार से, आशीर्वाद से आपकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिविटी ऐड नहीं हो सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, ग्रोथ आए, तो आपको अपनी लाइफ में उन एरियाज पे काम करना ही पड़ेगा जिसको अभी तक आप नेग्लेक्ट करते रहे। अपनी हेल्थ को, अपने करियर को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर आपको अब काम करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो पुराना चैप्टर जो है आपको दोबारा से रिवाइज किया जाएगा। उसी तरह के लोग, उसी तरह की टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकती है। तो बी अलर्ट, अपने आप को थोड़ा अलर्ट मोड में रखकर थोड़ा अपने आप को हीलिंग की जर्नी में रखना है, एक पीस के मोमेंट में रखना है, और बहुत ज़्यादा हम्बल होके, ग्रैटिट्यूड में होके। क्योंकि अगर आप ईगोस्टिक भी हैं, अगर आपको सब कुछ आता भी है और अगर आपने थोड़ा ईगो में रहे, या आपको ये लगेगा कि आपको ही सब कुछ आता है, तो आपका ईगो भी इस साल ब्रेक होने वाला है। और जो लोग ईगो में हैं उनका तो टूटेगा ही टूटेगा, और अगर आप ईगो हो जाता है आपके अंदर तो वो चीज़ भी अब ब्रेक होगी। तो अपने आसपास के माहौल में क्लियरिटी रखिए, अपनी माइंड में क्लियरिटी रखिए और अपने आप से प्यार कीजिए। अपने आप को वो देने की कोशिश कीजिए जो अब तक आप दूसरों को दे रहे थे। अपना टाइम, अपना एफर्ट्स, अपनी प्रेजेंस से जिस तरीके से आप दूसरों की लाइफ में ग्रोथ लाते हैं ना, अब आपको अपने लिए भी वो टाइम, वो स्पेस, वो एफर्ट्स देने पड़ेंगे। क्योंकि जिस जगह पर भी आप अपने आप को ढील देते गए, वो चीज़ अब आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और आगे आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में आप तक पहुंचाई जाएगी। आपकी हीलिंग जर्नी में, आपकी ग्रोथ में किसी ना किसी तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी, बट एक्शन लेना आपके ऊपर है। एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, अपने कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। आप अपने कर्मा से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये जो अर्थ है ये भूमि ही है कर्मों की। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपको स्टक नहीं होना है कि आपने अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को हटा दिया है तो अब आप स्टक में हैं, आप अपने पास्ट में स्टक हैं उन लोगों में। नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों से अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करना पड़ेगा और उन चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लाए, पॉजिटिविटी लाए, हीलिंग लाए। जब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे जो पॉजिटिव आउटकम है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लाइफ में कभी भी स्टक नहीं होना है, अपने आप को प्रेजेंट में रखना है। पास से निकल गए हैं तो प्रेजेंट में रहिए, हम्बल रहिए और ग्राउंडेड रहिए, ज़मीन से जुड़िए। हम कुछ है नहीं, हम सिर्फ एक माध्यम है। हम या आप एक माध्यम है किसी और की लाइफ में। अगर हम पॉजिटिविटी या ग्रोथ भी ऐड कर रहे हैं तो हमको ज़रिया बनाया जाता है ईश्वर के ज़रिए, हमको एक निमित्त बनाया जाता है। वरना हम किसी लायक ना कभी थे ना कभी होंगे। ईश्वर की आशीर्वाद के बिना, उनके प्यार के बिना, उनके उस कृपा के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर आपको वो हिम्मत मिली है कि आप किसी और की लाइफ में भी पॉजिटिविटी ऐड कर सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं, तो ज़रूर बने इस साल, क्योंकि ये आपको पॉजिटिविटी देगा। और जितना आपका गिवर नेचर होगा, चाहे वो आपकी विजडम के ज़रिए हो, चाहे आपकी किसी
ऐसे इंसान की हेल्प करें जिसको आपकी नीड हो, आपकी एडवाइस की ज़रूरत हो तो ज़रूर दें, क्योंकि ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और आपको बताएगा कि आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी नॉलेज कितनी गेन हुई है, आप किस तरीके से अपने आप के साथ और अपने चारों तरफ में एक विजडम का, अवेयरनेस का, नॉलेज का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके ग्रैटिट्यूड, हम्बलनेस और दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी देने का कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे एक दूसरे को अपलिफ्ट करने का, एक दूसरे में प्यार बांटने का। जैसे आप कमेंट बॉक्स में इतना ग्रैटिट्यूड होकर, इतना हम्बलनेस के साथ अपनी लाइफ की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको स्प्रेड करते हैं, वो एक पॉजिटिविटी है, वो एक ग्रोथ है, वो एक सोल हीलिंग है। जो दूसरे लोग पढ़ते भी हैं तो उनकी माइंड में, उनके अंदर भी वो हीलिंग एनर्जी जाती है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट का, सभी का मैं रिप्लाई कर सकूँ, उसमें कुछ ऐड कर सकूँ, आपको कुछ गाइडेंस दे सकूँ। और वहीं पर अगर आप टॉक्सिक या निगेटिव कमेंट करते हैं, दूसरों को नीचा गिराते हैं या एक दूसरे को हराने का या कंपटीशन वैसा एक मैसेज करते हैं ना, तो उसमें मैं डेफिनेटली ऐसे मैसेज को एंटरटेन नहीं करती हूँ, मैं उनको हाइड कर देती हूँ। वो दोबारा से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं चैनल पर मैसेज करने के लिए। तो कोशिश करें अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं और दूसरों को अपलिफ्ट करें, उनकी हेल्प करें अपनी एडवाइस से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ की जर्नी से, जिससे कि आप इस अर्थ में कुछ देकर जा सकें, आप इस अर्थ में कुछ ऐड करके जा सकें अपने शब्दों से, अपनी प्रेजेंस से। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप एक सोल ग्रोथ चलने का पार्ट हैं, उसकी एक फैमिली है जिसमें हम साथ मिलकर ग्रो कर रहे हैं, साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस टाइम पीरियड पर अर्थ भी एक ऐसे शिफ्ट से गुजर रहा है जहां पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और वर्ल्ड वाइज बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरा अर्थ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर अभी भी आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो अपनी लाइफ के लिए थोड़ा अवेयरनेस में आ जाइए, थोड़ा अलर्ट रहिए अपने आसपास के माहौल में, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही हैं। और ये सिर्फ हमारे इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइज भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आ रहे हैं, अलर्ट हो रहे हैं, जो गलत बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास के माहौल में आप देख रहे होंगे, चाहे वो एनिमल्स से हो, चाहे वो इन्वायरमेंट से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ बिना टच किए अब नहीं रहेगा, क्योंकि हर चीज़ एक रीसेट के मोड में है। तो आपको भी रीसेट होना पड़ेगा अपने माइंड में, अपनी मेंटल हेल्थ में, अपनी इमोशनल हेल्थ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड है इसकी। आप नहीं होंगे रीसेट तो आपको रीसेट कर दिया जाएगा, ईश्वर करेंगे, आपको वो लेसन भी सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच इस सोल ग्रोथ जर्नी का हिस्सा होने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना समझने के लिए। तो 2026 आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आप सभी के लिए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।